हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को कराएंगे यहाँ पे टेस्ट पेपर 1। ये टेस्ट पेपर 1 जो है, जो अभी तक चैप्टर पढ़े हुए हैं 1 to 5 उसी पे बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चंस वैसे ही है यहाँ पे इस टेस्ट पेपर में। तो यहाँ पे हम इस टेस्ट पेपर को पूरा सॉल्व कराएंगे। यहाँ पे सबसे पहला पार्ट है टेस्ट पेपर 1 का MCQ, और इस MCQ वाले पार्ट में 10 क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 by 1 सॉल्व करेंगे MCQ को, उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट पार्ट को आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहला पार्ट है इसका, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/3। एडिटिव इनवर्स -4/3 का क्या होगा। ठीक है, तो इसको अब हम आप लोगों को सॉल्व करके बताएंगे कि क्या होगा और कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे हमने लिख लिया है टेस्ट पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 MCQ। पहला पार्ट इसका क्या है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/3 इज। -4/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। ये जो -4/3 गिवन है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, किसी भी नंबर या रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, ये हम आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। यहाँ पे रेशनल नंबर गिवन, तो रेशनल नंबर लिख सकते हैं। ऑफ ए रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, AYB फॉर्म में। ठीक है, इसका क्या हो गया, -A/B होगा। ठीक है, A/B होगा, ये पता होना चाहिए। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है, A/B क्या क्या हो जाएगा, -A/B। मीन्स उस नंबर का साइन चेंज हो जाता है। अगर साइन नेगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हो जाएगा। जैसे कि 2 का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना, तो क्या हो गया, -2, साइन चेंज कर दिया। और इसी प्रकार से अगर पूछा जाए -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका होगा 3, साइन चेंज होना है। ठीक है, केवल साइन चेंज होना है। और दूसरा ये इसका मतलब होता है कि जब हम नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को क्या ऐड करें, 0 आना चाहिए आंसर। ठीक है, जैसे नंबर क्या था, 2 था, एडिटिव इनवर्स क्या था, -2 था। इसको क्या किया, ऐड किया। ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 0 आना चाहिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये जरूर देखना चाहिए कि जब हम उस नंबर को और जब उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करें तो क्या आना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसी प्रकार से अब इसमें देखेंगे -4/3। तो -4/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हमने कहा साइन चेंज होना है। यहाँ पे साइन क्या नेगेटिव है, तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव साइन में होगा कैसे, अब नेगेटिव साइन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो नेगेटिव है। और हमको गिवन किस फॉर्म में, पूरा नंबर इसी फॉर्म में लिख देना है जिस फॉर्म में गिवन है। जैसे नेगेटिव में गिवन तो नेगेटिव में ही लिख देना है। ठीक है, अब देखो जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/3। तो वही हुआ, -4/3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, 4/3 हो गया। ये डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हमने ये कॉन्सेप्ट बता दिया क्लियर कि कैसे निकालेंगे। और 4/3 का पूछा जाएगा तो डायरेक्ट क्या, -4/3 हो जाएगा। ये आंसर निकल के आएगा, ये होगा इसका आंसर। अब देखेंगे उसमें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर इसमें देखें तो देखो 4/3 क्या है, 4/3, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में ये है, एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹45 एट डिस्काउंट ऑफ 10%, इट वाज प्राइस्ड एट। ठीक है, एक आर्टिकल को सोल्ड किया गया ₹45 में और डिस्काउंट कितना मिला, 10% का, तो प्राइस क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है इसका प्राइस। तो इसको क्वेश्चन को अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था सेकंड वाले में मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ₹45, डिस्काउंट 10%, प्राइस पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे जो मार्क प्राइस पूछा गया, क्या पूछा गया, मार्क प्राइस। ठीक है, तो सपोज सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे लेट मार्क प्राइस। ठीक है, इक्वल टू एक्स है।
क्या है, एक्स है। तो डिस्काउंट क्या होगा, क्योंकि जो डिस्काउंट मिलेगा वो इसी पे तो मिलेगा, मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो इसलिए अब डिस्काउंट यहाँ पे लिखेंगे, डिस्काउंट कितना है 10% ऑफ एक्स, ठीक है। मार्क प्राइस पे तो डिस्काउंट देंगे, तो ये हो जाएगा 10% का मतलब होता है डिवाइड, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा x/10, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, SP = मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ये D जो है वो डिस्काउंट, चलो पूरा लिख देते हैं, ठीक है। सिंपल प्राइस, SP मीन सेलिंग प्राइस पता है ₹45, मार्क प्राइस x, डिस्काउंट क्या था x/10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 9x माइनस एक्स = 10x आ जाएगा 10x, 9x डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, 9x डिवाइड बाई 10, तो ₹45 हो गया 9x/10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, क्या कर लें अब, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9x = ₹45 × 10, ठीक है। निकालनी किसकी वैल्यू, एक्स की निकालनी, क्योंकि मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है ना यहाँ पे। तो x = 9 जो मल्टीप्लाई है डिवाइड में चला जाएगा, तो ₹45 × 10 डिवाइड बाई 9, ठीक है। ये हो गया। अब 9 देखो, 9 बन जा 9 और 9 5 जा, 5 × 10 क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। इसका आंसर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो जो इसका आंसर निकल के आया मार्क प्राइस, ठीक है, वो निकल के आया ₹50, ₹50 आया, ठीक है इसका आंसर। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे अगर देखें बी ऑप्शन ₹50, ठीक है, ₹50 यहाँ पे सही होगा। तो बी ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे कि बी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका सेकंड वाला यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला ये है कि इफ़ x की पावर बाय = बाय की पावर x, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज रखनी x एंड y की, जिससे कि वैल्यू रखने पे दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे एक वेरिएबल की पावर दूसरा वेरिएबल है, यहाँ पे एक वेरिएबल की पावर दूसरा वेरिएबल, मीन्स इंटरचेंज है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू गिवन है ABCD वाले पे कि अगर x = 2 y = 4, क्या ये सही होगा रखने पे, इसी प्रकार से चेक करेंगे, जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। x = y = बाई की पावर x, देन फाइंडिंग पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट में इसके गिवन है x = 2 एंड y = 4, ठीक है, पहला पार्ट इसका। तो इस वैल्यू हम पुट करके रखेंगे, ठीक है, देखेंगे। तो x की इसमें रखेंगे, तो x की जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, और y की जगह पे क्या है 4, पावर 4 कर देंगे इक्वल, ठीक है। हम दोनों इक्वल लेके ही चलेंगे। यहाँ पे y क्या है 4 है, x क्या है 2 है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 4 मतलब 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हुआ है 4 टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 मतलब 4 का मल्टीप्लाई हुआ है 2 टाइम्स। ये वाला आप इसकी भी कर सकते हैं अगर आपको लंबा लग रहा हो तो, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो देखो 2 × 2 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और 4 × 4 क्या होता है 16, दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं ना, x की पावर y और y की पावर x दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसके मतलब ये क्या है करेक्ट है, ठीक है। ये ऑप्शन हमको पहले ही वाला मिल गया, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख दें आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हम एक बी वाला भी करके दिखा दे रहे हैं कि बी वाला क्यों नहीं होगा, ठीक है। बी वाले पार्ट में है यहाँ पे x = 3 एंड y = 2, क्या है x = 3 एंड y = 2, ठीक है। ये वाला क्यों नहीं होगा, आप लोग 2 और बचे हैं वो आप लोग देख लीजिएगा करके क्यों नहीं होगा, ठीक है।
अब x क्या है, 3 की पावर 2 क्या है, बाई हो गया। अब यहाँ पे बाई 2 की पावर 3, इसको सॉल्व करें जरा, देखें बराबर होंगे, इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ये हो गया। 3 मल्टीप्लाई 3 9 और 2 मल्टीप्लाई 8, क्या ये इक्वल है, नहीं है। इसके मतलब ये वाला जो होगा ये बी वाला नहीं होगा, ठीक है। अब 2 पार्ट और बचे सी एंड डी, वो भी इसी प्रकार से इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, मतलब इक्वल नहीं होगा, केवल ए वाला पार्ट भी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका 4th वाला क्वेश्चन। यहाँ पे ये 4th वाला है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एक्स वेरीज डायरेक्टली बाई स्क्वायर, एक्स वेरीज डायरेक्टली एज बाई स्क्वायर गिवन दैट एक्स इज इक्वल टू 3 व्हेन बाई इज इक्वल टू 4 देन वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन बाई इज इक्वल टू 6 विल बी, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली वेरी करता है बाई स्क्वायर से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लिया है एक्स वेरी डायरेक्टली एज बाई स्क्वायर, ठीक है। गिवन दिया गया एक्स बराबर 3 व्हेन बाई बराबर 4। इसको हम 2 मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को यहाँ से एक ही मेथड से करके बताएंगे, क्योंकि 2 मेथड या 3 मेथड जो भी थे वो हम जब लेक्चर कराया था, ठीक है, उसमें हम बता चुके हैं। यहाँ पे देखो एक्स वेरीज डायरेक्टली बाई स्क्वायर, ये हो गया, ये डायरेक्टली वेरीज बाई स्क्वायर, ठीक है। ये तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं एक्स इज इक्वल टू के बाई स्क्वायर। के कहाँ पे, के क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्स बराबर 3 एंड वाई बराबर 4 गिवन है, तो इसकी वैल्यू पुट रख दें तो के की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। एक्स बराबर क्या है 3, के लिखा रहने देंगे, वाई क्या है 4 की पावर 2, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 16 के, चूँकि के फाइंड आउट करना, के हो जाएगा यहाँ पे 3y16, के की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, ठीक है। क्या मिल गई, 3y16 मिल गई। अब दोबारा वहाँ पूछा गया है कि फाइंड आउट करना है वैल्यू y को, ठीक है, गिवन है अगेन क्या, व्हेन y इज इक्वल टू 6 देन वैल्यू ऑफ एक्स की फाइंड आउट करनी है, देन वैल्यू ऑफ एक्स की फाइंड आउट करनी है ये, ठीक है। क्या करेंगे, यही वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, एक्स इज इक्वल टू के बाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स को हम लोग एज इट इज लिखा रहने देंगे, ठीक है, एक्स को एज इट इज लिखा रहने देंगे। के की वैल्यू क्या थी, पुट कर देंगे 3y16, तभी हमने यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ठीक है। बाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, तो 6 का स्क्वायर क्या 36 हो जाएगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे 2 से ये चला जाए, 2 से नहीं ये चला जाएगा 4 से, 4 जा और 4 9 जा, ठीक है, ये हो गया। तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 4, तो क्या हो जाएगा 27y4। एक्स की वैल्यू क्या निकल गया आगे 27y4, यहाँ पे निकल गया है आगे, यहाँ पे ये हो जाएगा इसका आंसर, एक्स इज इक्वल टू 27y4, ठीक है। अब देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। ट्वेंटी 4/7, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट। तो इसका क्वेश्चन नंबर पर जो एमसीक्यू था उसका 4th पार्ट भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका 5th पार्ट, 5th पार्ट ये है, ठीक है। 4th पार्ट तो करा ही दिया है। ये स्क्वायर रूट के अंदर 43, फिर स्क्वायर रूट के अंदर प्लस साइन लगा हुआ 32 प्लस साइन, फिर स्क्वायर रूट के अंदर 18 माइनस, फिर स्क्वायर रूट के अंदर 4, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी तो क्या होगी, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करके आप लोगों को हम बता रहे हैं। ये लिख लिया है जो क्वेश्चन में गिवन था। 43, 32, 18 सब स्क्वायर रूट के अंदर है अलग अलग। तो सबसे पहले हम लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2। तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर 4 है
जो स्क्वायर रूट जो 4 है ये किसका स्क्वायर है, 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 43, 32, 18 और माइनस ये स्क्वायर रूट 4 को क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, साइन तो यही रहेगा, ठीक है। अब देखो फिर क्या करेंगे, 18 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा ना। 32 ये हो गया 16। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 43, ये लिखा रहने देंगे 32, इसका क्या होगा 4 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 43, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ 43 प्लस 6, इसको ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा ये 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लास्ट वाले से सॉल्व करते करते आंसर यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे अगर देखें 7 है, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। इसका लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे कि सी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। ये हो गया बी पार्ट, इसका 5th पार्ट, ठीक है। 6 पार्ट करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे 6 वाले पार्ट को, ठीक है। द नंबर विच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये नंबर गिवन है और इसमें पूछा जाए कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। ए बी सी डी यहाँ 4 पार्ट है। अब चेक करना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 परफेक्ट क्यूब होंगे, 1 परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट क्यूब वाला नंबर ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ पे हर एक नंबर को लेके चलेंगे। सबसे पहले 7 to 9 को लिया, ठीक है। 7 to 9 किसका क्यूब है, 7 to 9 जो होता है वो 9 का क्यूब होता है। ये लर्न है, ठीक है। ये आप लोगों को भी लर्न याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 10 तक के तो क्यूब याद ही होनी चाहिए। तो ये हमको ये पता है कि ये 9 का क्यूब है। तो इसके मतलब ये तो हमारा क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब बन गया, क्योंकि ये 9 का है। तो अब हम लोग चेक करेंगे बी वाला, क्योंकि अब ये तो हो नहीं सकता, ये तो आंसर हो गया, 9 का क्यूब है। बी वाला जो है इसका 0.072 ये लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो 1 2 3 4 है ना। तो यहाँ पे 0.729 पॉइंट लिखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 के साथ 1, ठीक है। ये हो गया। और नीचे भी करेंगे, क्योंकि ये नंबर सेम रखना है ना, तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाला 0 तो हट जाएगा, ये हो जाएगा 7 to 9 डिवाइड बाई 0, ठीक है। अब ये 7 to 9 तो पता है क्यूब कितने का, किसका है, 9 का है। तो यहाँ पे ले लिया 9 का। लेकिन ये देखो 1 यहाँ पे कितनी 0 है, 4 0 है। तो ये तो क्यूब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 0 होती, अगर यहाँ पे, क्योंकि क्यूब के लिए क्या होता है, पावर 3 होनी चाहिए। क्यूब के लिए क्या होना है, पावर 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 1 ये लिखा हुआ है 4 0, ये तो किसी का क्यूब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर यहाँ 1000 होता तो ये 10 की पावर क्यूब हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या 4 0 है, तो इसके मतलब ये एज इट इज रहेगा। ये तो क्यूब है ही नहीं, ये तो क्यूब है ही नहीं। जब ये क्यूब नहीं है, इसके मतलब अगर ये क्यूब है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब नीचे वाला क्यूब नहीं, तो इसके मतलब ये पूरा नंबर ही क्यूब नहीं होगा, ठीक है। ये पूरा नंबर क्या होगा, क्यूब नहीं होगा। तो यही तो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो आंसर तो हमको यहीं से मिलेगा कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ये वाला, ठीक है। ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा यहाँ पे। तो आंसर तो हमारा कौन सा हो गया, ये बी वाला हो गया, ठीक है। बी वाला हो गया। लेकिन अब हम लोग देखेंगे एक और करके देखते हैं। सी पार्ट में क्या है, यहाँ पे 0.00729। कहने का मतलब यहाँ पे है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 थे, 4 पॉइंट के पहले, 4 नंबर के पहले पॉइंट लगा। तो यहाँ पे देखो 6 नंबर के पहले पॉइंट लगा हुआ। तो ये भी तो देखो, यहाँ पे क्या थे, 3 नंबर थे, यहाँ 4 नंबर, यहाँ पे कितने नंबर 6 आ गए। तो 3 का मल्टीप्लाई है ना,
3 का मल्टीप्लाई 2 करें तो 6 आ गया ना, 6 नंबर। तो ये क्यूब हो सकता है, ये क्यूब होगा। कैसे होगा देखो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 7 2 9, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं 6 जीरो होंगी, ठीक है, 6 जीरो होंगी, जैसे मैंने ऊपर किया था वैसे ही। ये 7 2 9 तो पता है किसका है, 9 का है। अब इसको देखो, यहाँ पे देखो पेयर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पेयर ये हो गया, एक पेयर हो गया, पेयर बनने चाहिए, 3 पेयर हो गए ना। जब 3 पेयर हो गए तो ये कितने का क्यूब हो गया, ये हो गया 100 का क्यूब। कितने का हो गया, 100 का क्यूब हो गया, 100 का क्यूब हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेयर नहीं बन रही थी, यहाँ पे 1 2 3 एक हमारा यहाँ पे रह रहा था, इसके मतलब क्यूब नहीं। ये देखो पेयर बन रहे हैं, अगर 2 के बन रहे हैं यहाँ पे, अगर आगे हो तो 3 के बनने, मतलब पेयर बनने चाहिए, यहाँ पे इक्वल 3 पेयर बनने चाहिए। देखो एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 3 पेयर होगा ना, तो ये हो गया 100 का क्यूब। तो इसको ले सकते हैं 9/100 का पावर होल क्यूब ले सकते हैं ना, इस प्रकार से। अब इसी का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, सपोज ये क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/100, ये हो जाएगा इसका क्यूब रूट, ये जाएगा इसका आंसर। तो हमको केवल क्या फाइंड आउट करना था, कौन सा क्यूब रूट नहीं हो, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होगा, तो आंसर पता चल गया, बी वाला होगा इसका, ठीक है। इसी प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि पेयर बना के देखते हैं कि पेयर बन रही नहीं बन रही। क्यूब रूट है तो 3 की पेयर बनने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर स्क्वायर रूट है तो 2 के पेयर बनने चाहिए और इक्वल होने चाहिए वो पेयर, सेम फैक्टर के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा। अब हम लोग करेंगे 7th वाले, अब यहाँ पे करेंगे 7th वाले क्वेश्चन को। 12 मैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days, हाउ मैनी मैन विल फिनिश द सेम वर्क इन 6 days में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 12 मैन कंप्लीट करते 8 days में। अब यहाँ पे डेज क्या कर दिए, कम कर दिए गए, तो मैन क्या हो जाएगी, मैन की पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी ना यहाँ पे, क्योंकि 8 days में 12 मैन कंप्लीट करते हैं वर्क। अब 6 days में पूछा गया है, तो मैन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मैन इंक्रीज होंगे। ये क्वेश्चन नंबर जो ये 7th है, ये जो है इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। किसका, इनवर्स, क्योंकि 8 days में कंप्लीट करते हैं 12 मैन, 6 days पूछा गया है, तो मैन हमको ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले टेबल बनाएंगे, किसकी, मैन की एंड डेज की, ठीक है। यहाँ पे टेबल, जब यहाँ पे मैन थे कितने 12, तो डेज 8, मैन कितने एक्स, तो डेज 6 दिए गए हैं। हमने एक्स मैन ले लिया कि एक्स मैन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये बन गई टेबल। अब फार्मूला इसका होता है x1/x2 = y2/y1, ठीक है। अब x1/x2, ये x1/x2, ये y1/y2, ये x1/x2, y1/y2, यहाँ वैल्यू पुट कर दें। x1 मीन्स 12/x = 6/8, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ये हो जाएगा 6x = 12 × x, x फाइंड आउट करना है, तो 12 × 8 / 6, क्या हो जाएगा, 6 बन जा 6, 6 2 जा। अब 2 मल्टीप्लाई है, 2 8 जा क्या होता है 16, तो x = क्या आ जाएगा 16। और x क्या हमने लिया था, मैन, ठीक है, मैन माना था कि वो मैन होंगे। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा कि मैन मीन्स x = क्या आ जाएंगे 16। ये आंसर हो जाएगा इसका कि 16 मैन कंप्लीट करेंगे 6 days में एक वर्क को, ठीक है। जैसे 8 days में करते हैं 12 मैन, 6 days में कितने मैन कंप्लीट करेंगे 16, ठीक है। ये आंसर इसका निकल के आ जाएगा। अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे 16, डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। डी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका 8th पार्ट। अब यहाँ पे 8th वाला क्वेश्चन है, ए एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन है। 2/3 की होल पावर 5 × 3/2 की होल पावर -2 है।
4/9 की पावर -2 है, मल्टीप्लाई 27/8 की पावर -3 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर चेंज है। अगर हमारे सेम हो जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मीन्स 2/3 यहाँ पे, अगर यहाँ भी 2/3 हो जाए तो ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सेम करेंगे, चाहे हम इसको सेम करें इसके बराबर, चाहे इसको इसके बराबर सेम करें। इसी प्रकार से हम लोग इसमें भी करेंगे, नीचे वाले में भी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको कर ले रहे हैं 3/2 को चेंज करेंगे 2/3 में। किस में? 2/3 में। तो देखो फार्मूला यहाँ पे जो लगेगा, जैसे a/b की होल पावर -n है। ठीक है, तो जब चेंज करेंगे मीन्स पावर को, जब हम ए नेगेटिव है इसको पॉजिटिव लाएंगे तो क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होगा हो जाएगा वो न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर हो जाएगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, और पावर हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये फार्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये रेशनल नंबर में गिवन है, तो रेशनल नंबर में हमने यहाँ पे फार्मूला बताया हुआ है। ठीक है, जब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो इस प्रकार करते हैं, इसी प्रकार जब पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो भी हम इंटरचेंज करेंगे, किसको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2/3 की होल पावर 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2/3 की होल पावर 2 लिख लिया ना, हो गया, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव बना लिया अब हमने इसको। अब देखो नीचे का यहाँ पे क्या है, 4/9, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2/3 की होल पावर 2 की होल पावर -2 लिख सकते हैं ना। कैसे, 4/9 को देखो यहाँ पे 4/9 को हम लोग क्या लिख सकते, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, इसको एक साथ लिखना चाहें क्योंकि पावर सेम है, 2/3 की होल पावर 2, यही मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, और पावर जो -2 पहले से लगी तो वो लगी रहने दी। अब यहाँ पे इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 27 किसका होता है, क्यूब, 3 का होता है और 2 का होता है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/2 का क्यूब पे पावर क्या है, पावर क्या चढ़ी हुई, -3, ये चढ़ी रहने दो, लिखी पावर लगी रहने दो। ठीक है, अब पावर पे पावर, पावर होती तो पावर मल्टीप्लाई होती है, जब पावर पे पावर होती हैं तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पे देखो बेस सेम हो गए, जब बेस सेम हो गए 2/3 पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 5 + 2। ठीक है, जो फार्मूला लगा वो बता दे रहे, अगर a की पावर m है और मल्टीप्लाई a की पावर n है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, वही फार्मूला ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है न्यूमरेटर में, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे पावर पे पावर, तो पावर मल्टीप्लाई 2/3 की पावर -4 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3/2 की पावर -9। अब देखो यहाँ फार्मूला कौन सा लगा, जो फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है वो हम यहाँ पे बताते जा रहे हैं। अगर a की पावर m की पावर n है, ठीक है, तो पावर क्या हो जाती है, amn, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे देखो कंडीशन फिर वही सेम है, यहाँ 2/3 यहाँ 3/2, तो किसको चेंज कर लेंगे, यहाँ पे जो हम चेंज करेंगे इसको चेंज करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर भी हमारा क्या है, ऊपर भी हमारा यहाँ पे है 2/3 है, तो हम इसको ही चेंज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये ऐड हो गया, ये हो गया 2/3 की होल पावर 7 आ गया, यहाँ पे नीचे लिखा रहने दो एज इट इज, 2/3 की होल पावर -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 की होल पावर 9, ये वाला जो ये वाला था यहाँ पे लगेगा। ठीक है, फार्मूला। अब देखो यहाँ पे ये 3/2, ये सॉरी हो जाएगा 2/3, क्या था 2/3 थे ना, क्योंकि चेंज हो जाएगा इंटरचेंज, 2/3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सेम है ना, 2/3 ये भी है, 2/3 तो बेस सेम है, तो ये हम ऊपर वाला लिखा रहने देंगे 7 डिवाइड बाई, अब देखो नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 की पावर -4 + 9, तो क्या बचेगा, ये जो बचेगा 2/7 लिखा रहने देंगे, 3 है ना, यहाँ पे 7 लिख लिया, पावर 7 यहाँ पे है, ये हो जाएगा 2/3 की होल पावर 5। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये बचेगा। अब देखो फिर फार्मूला यहाँ पे लगेगा, फिर एक्सपोनेंट लॉ का फार्मूला यहाँ पे लगेगा, क्योंकि बेस सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट है और डिवाइड में है,
तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो देखो यहाँ पे लगेगा 2/3 की होल पावर 7 - 5, 7 - 5 फार्मूला देखो यहाँ पे, अगर ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n है, डिवाइड में है तो ए की पावर m माइनस n मीन्स पावर माइनस हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2/3 की होल पावर, ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/3 की होल पावर 2। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ये अब चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे अगर देखें तो सी ऑप्शन 2/3 की होल पावर 2, ये ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो होगा सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग ये 8th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका 9th वाला। यहाँ पे 9th क्वेश्चन है, गिवन दैट 5x - 2 6 + x = 15, देन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉल्व करके यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे 5x माइनस, इसको क्या करेंगे 2 6 + x = क्या है 15, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ हो जाएगा 5x - 2x, सॉरी माइनस का 2 × 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 × x = 15। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5x - 12 - 2x = 15 हो गया। यहाँ पे साइन दोनों के थे पॉजिटिव थे, बाहर नेगेटिव है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते, पॉजिटिव थे दोनों नेगेटिव के हो गए। अब 5x - 2x, ठीक है, ये हो जाएगा 3x, क्योंकि पॉजिटिव का है नेगेटिव का है, साइन इसका बड़ा है तो यहाँ प्लस का 3x रहेगा, माइनस का 12 = 15। अब 12 को इस साइड ले जाएंगे क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो कॉन्स्टेंट को इस साइड ले जाएंगे, RHS में हो जाएगा 3x = 15 + 12 = 27। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे 27 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, 3 बन जाती है, 3 9 जा 9। तो जो x की वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है 9। ठीक है, x की वैल्यू 9 यहाँ पे निकल के आएगी, ये आंसर होगा। अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखो C 9, तो यहाँ पे C ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो C ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम लोग करेंगे MCQ का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। ये है इसका 10th। प्रियंका ड्राइव्स एट 45 km/h, ठीक है, एंड रीचेज दिल्ली इन 5 hours। व्हाट टाइम विल सी टेक टू कंप्लीट द सेम जर्नी इफ़ सी इंक्रीज हर स्पीड बाई 5 km/h। ठीक है, इसकी स्पीड पहले क्या थी प्रियंका की 45 किलोमीटर, एंड रीचेज दिल्ली इन 5 hours, तब टाइम क्या था 5 hours में पहुंच जाती थी। अब इन्होंने क्या टाइम फाइंड आउट करना है, अगर वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दे 5 km/h तो इसमें से कितने आवर्स में ये पहुंचेगी। देखो जब 5 hours में इतनी थी, अगर वो स्पीड को क्या बढ़ाएगी, स्पीड को इंक्रीज करेगी तो वो कम टाइम में पहुंचेगी ना। जब कम टाइम में पहुंचेगी मतलब स्पीड बढ़ रही है, टाइम हमारा क्या हो रहा है, टाइम डिक्रीज होगा ना। जब टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है, तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अब ये हो जाएगा हमारा इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे टेबल बना लेंगे उसकी, किसकी, स्पीड की एंड टाइम की। ठीक है, टाइम जब स्पीड थी 45 km/h तो टाइम कितना था, 5 hour, 5 hour में कंप्लीट कर रही थी। अब क्या हुआ है, अब स्पीड 5 km/h इंक्रीज हो गई, मीन्स स्पीड पहले से तो इतनी थी, अब 5 किलोमीटर और इंक्रीज हो गई, तो मतलब 45 में क्या हो गया 5 इंक्रीज हो गया, तो हो जाएगी 50 km/h। ठीक है, तो अब टाइम पूछा गया, सपोज हमने के लिए कि x आवर्स लगते हैं। अभी बन गई टेबल, ये क्या बन गई हमारी टेबल। ठीक है, ये है इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन, क्योंकि देखो 5 hours में इतनी है, जब स्पीड बढ़ गई तो आवर्स कम लगेंगे ना, तो इन्वर्स वेरिएशन हो गया। यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन का जो फार्मूला होता है
x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2, ठीक है, सॉरी बाई टू अपॉन y1 होता है, यहाँ ऊपर y2 है नीचे y1 है। x1 अपॉन x2 y1 अपॉन y2, x1 अपॉन x2 y1 अपॉन y2। तो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 45 और बाई x2 की 50 हो गई अब, ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पे देखो बाई टू हो गया x और x1 और y1 क्या है 5 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो यहाँ 45 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 10 जा 10 हो गया, ठीक है। और इसको ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 9 जा और 5 2 जा, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 9/2 आवर। 9/2 आवर, क्योंकि x हमने क्या लिया था, आवर्स तो फाइंड आउट करने थे, टाइम फाइंड आउट करना था, ये हो गया। तो अब हो जाएगा x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं मिक्स में 4 1/2 आवर। तो ये इतना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, इतना 4 आवर 1/4 पूरा और 1/2 आवर, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे आंसर पता चल गया, जो टाइम लगेगा, स्पीड जब इंक्रीज होगी 5 किलोमीटर पर आवर तो टाइम इतना लगेगा। यहाँ पे हम टाइम लिख दे रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे है ये सी ऑप्शन सही होगा, यही हमारा निकल के आया था 4 1/2 आवर्स। तो सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो टेस्ट पेपर 1 का जो फर्स्ट पार्ट था MCQ का, जो पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अगले वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। जिसको भी अच्छा लग रहा हो वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जिसको कहीं भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हम समझा देंगे, ठीक है।